नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग की तैयारी जोरों पर है और वह तैयारी ऐसी है कि हमारे बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हजारों की तादाद में जो अधेड़ उम्र की शिक्षिकाएं हो चुकी हैं, वो प्रारंभ से अब तक अर्थात शादी से पूर्व ही शिक्षिका के तौर पर उनका नियुक्ति हो चुका था और अब तक वे अपने मायके के गांव में ही या फिर अपने मायके के इर्द-गिर्द के गांव के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रहे हैं। उन्हें ससुराल जाने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। ससुराल जा करके अपने सास के साये में रहने का अवसर प्रदान नहीं हो पाया है। ससुराल शादी के उपरांत किसी लड़की का, महिला का अपना घर सा हो जाता है, वहां वह आजीवन मेहमान भर करके गुजारी हो। उस शिक्षिका का अब इस उम्र में ससुराल भेजने का सुनियोजित तैयारी चल रही है शिक्षा विभाग का। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि साल 2003 में शिक्षा मित्र के तौर पर हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई थी, जिनमें अधिकांश संख्या उन महिलाओं की थी जो उस समय अविवाहित थे। अब चूंकि नियोजन इकाइयों के माध्यम से पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा उनका नियोजन हुआ था और जिस नियमावली के तहत उन शिक्षक शिक्षिकाओं का नियोजन हुआ था, उसमें नियोजन इकाई से बाहर स्थानांतरण का कोई प्रावधान ही नहीं था। तब से लेकर के अब तक वे यूं ही अपने ही मायके स्थित या फिर मायके के इर्द गिर्द स्थित सरकारी विद्यालय में कार्यरत रहे। उसके बाद कई दफा सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई, शिक्षा विभाग के द्वारा यह घोषणा की गई कि नियोजित शिक्षकों को राज्य भर में कहीं भी स्थानांतरण हेतु नई नियमावली बनाई जाएगी, नए पोर्टल बनाए जाएंगे, वेबसाइट तैयार किए जाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को स्थानांतरण का लाभ उन्हें प्रदान किया जाएगा। एक दशक से भी अत्यधिक समय गुजर जाने के उपरांत भी अब तक जो पूर्व में घोषणाएं थी और जो तैयारियां चल रही थी, वो अपूर्ण रहा। उसके बाद कई चरणों में नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षक शिक्षिकाओं का नियोजन हुआ और प्रत्येक चरण में अविवाहित लड़कियां शिक्षिका के तौर पर बहाल हुई। शिक्षक शिक्षिका बनने के उपरांत उनका विवाह हुआ, लेकिन वे विवाह से पूर्व ही एक ऐसे जाल में फंस चुके थे, एक ऐसे सूत्र में बंध चुके थे कि ससुराल जा पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसलिए कि ससुराल जा करके अस्थायी रूप से रहने के वजह से उन्हें अपना नौकरी से हाथ धोना पड़ता, नौकरी छोड़ना पड़ता, जो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि नौकरी का मिलना भारत में मतलब ईश्वर से मुलाकात हो जाना, आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव हो जाना। और जब इतना महान कार्य में कोई जुटा हो और उस महान कार्य को छोड़ करके सिर्फ ससुराल में बसने हेतु चला जाए, तो फिर ये सभी के लिए नागवार गुजर रहा था। इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली गई कि अब स्थानांतरण होगा, कब स्थानांतरण होगा, तब स्थानांतरण होगा और ससुराल में जाकर के बसेंगे। लेकिन दशक गुजर जाने के उपरांत भी ऐसा अवसर उन्हें प्रदान नहीं हो पाया और धीरे धीरे वे आज उम्र की इस दहलीज पर खड़े हैं कि बहुत ऐसे शिक्षिकाएं हैं जो मायके में रहते हुए, वो शादी से पूर्व से मायके में रह रहे हैं, शादी भी हो गया, मायके में ही हैं और उनके बेटे बेटियां का भी शादी हो गए, अब वो समधी समधिन हो गए, लेकिन अब तक उन्हें ससुराल में जाकर के बसने का अवसर नहीं मिला, जबकि वो अपने बेटियों को ससुराल भेज चुके हैं, बहुओं को ससुराल ले आए हैं, लेकिन वे खुद ससुराल नहीं जा पा रहे हैं। अब पुनः एक बार ऐसे शिक्षिकाओं के मन में उत्सुकता जगी है, उम्मीद जगा है, क्योंकि जून के अंतिम माह में बिहार में न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाए जाने हेतु एक कमिटी गठित की गई थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा घोषणाएं हुई थी
और 3 माह के लंबे इंतजार के उपरांत नियमावली बनकर के तैयार हो चुका है। लेकिन प्रक्रिया कब प्रारंभ होंगे, इसे लागू कब किया जाएगा, कब आवेदन लिए जाएंगे, कब तबादले मिलेंगे, अभी कह पाना मुश्किल है। इसलिए कि ये जो तबादला का लाभ मिलने वाला है, यह उन शिक्षकों को मिलने वाला है जो नियोजित से विशिष्ट बन चुके होंगे, अर्थात जो संहिता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे। बीपीएससी शिक्षक एवं पुराने वेतनमान वाले जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं उन्हें। अब पेच यहां फंसा है कि विशिष्ट शिक्षक जो बनने के कगार पर हैं, वैसे नियोजित शिक्षक जो संहिता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, अभी 100% उन शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग ही नहीं हो पाया है, दस्तावेज सत्यापन ही नहीं हो पाए हैं। अब जब तक इनका दस्तावेज सत्यापन 100% नहीं हो जाता है, तब तक आखिर कैसे इसे प्रक्रिया में लाया जा सकता है, क्योंकि इन तीनों का एक ही बार आवेदन लिए जाएंगे और एक ही बार इनको तबादले का लाभ दिया जाएगा। अब यह जो शर्त है, इसमें बहुत ऐसे अधेड़ उम्र के जो शिक्षिकाएं हैं, वे रिटायरमेंट के बाद ही अपने ससुराल जा पाएंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण का इस नियमावली में कोई नियम नहीं है। अब वे जहां हैं वहीं रिटायरमेंट तक रह जाएंगे, 60 वर्ष उनके गुजर जाएंगे। 60 वर्ष गुजर जाने के बाद जब उनको रिटायरमेंट मिलेगा, तभी जाकर के वे ससुराल जा पाएंगे। तो यह है बिहार के सरकारी शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग का सुनियोजित प्लान। अब इसमें ही आप सभी को खुश रहने हैं, जैसे अब तक बिता दिए, कुछ दिन और बिताने हैं। आप यदि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर पा रहे हैं तो आपका तबादला आपके ससुराल में हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको उस दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा जिस दिन आपके उम्र के 60 वर्ष गुजर चुके होंगे, और फिर आपको रिटायरमेंट का जो पेपर होगा वो आपके हाथों में होगा और आप झोला भर भर के रुपया लेकर के जाएंगे, अपने ससुराल में नया घर बनाएंगे, अपने सास ससुर जो प्रौढ़ हो चुके होंगे, बुजुर्ग हो चुके होंगे, उनको आप गृहवास कराएंगे, उनके साये में फिर आप अपना उम्र आगे का बिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।